Good morning, all of you. In this part of alkyl and aryl halides, we will discuss about the preparation and the reactions of the chloroform, which is generally a anesthetic agent. जो anesthetic जो आपके anesthesia होते हैं, जो minor जो operations होते हैं उसके दौरान यानी किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को बेहोश करने के काम आते हैं, दैट कॉल्ड द लोकल एनेस्थेटिक्स। तो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म को यूज किया जा सकता है। अगर पूरी की पूरी बॉडी को बेहोश कर दिया जाए, दिस कॉल्ड द जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो ये एनेस्थीसिया की तरह क्लोरोफॉर्म को यूज किया जा सकता है इन द ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। तो अब हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन और उसके बाद इसकी रिएक्शन। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CHCl3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH एक H लगा दे कार्बन पे और 3 Cl लगा दे, तो जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है आपका क्लोरोफॉर्म, या ट्राई क्लोरोमीथेन भी आप इससे कह सकते हैं। इसको बनाते कैसे? वन ऑफ द रिएक्शन इज द सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। अगर हम एक्सेस में क्लोरीन को डाल दें और उस लिमिट तक डालें कि हमें सिर्फ क्लोरोफॉर्म ही मिले, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड? तो अब हम वो देखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास मीथेन हो, हम इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करें Cl2 के साथ, तो होमोलाइटिक फिशन होगा Cl2 का, और साथ के साथ होमोलाइटिक फिशन किसका होगा? आपके मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो वन बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा। तो एक H एक Cl के साथ माइनस HCl निकल के वहां पे बोलो कौन लग जाएगा? आपका Cl। मिस क्लोरोमीथेन आपका बन जाएगा। होमोलाइटिक फिशन हुआ है यहाँ पे। होमोलाइटिक फिशन देखो कैसे हुआ, जो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आपके एक H एक इलेक्ट्रॉन H ने अपना ले लिया, एक कार्बन ने अपना लिया। सिमिलरली जो आपने क्लोरीन ली थी, Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड है लाइट की प्रेजेंस में, उस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फिशन होगा। देखो इस टाइप से each of the atom takes away their own electron, so that is the homolytic fission। अभी जो एक H है एक Cl के साथ मिलके बोलो क्या साइड प्रोडक्ट निकल गया? HCl। the remaining Cl with their odd electron with their free radical forms the bond with the CH3। तो ये जो CH3Cl में जो ये दो डॉट हमने दिखाई, वन डॉट किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन ऑफ द CH3, अदर इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द Cl। और इस तरह से क्लोरोमीथेन हमें ऑब्टेन हो जाते हैं अगर हम 1 मोल Cl2 का यूज करते हैं। अगर हम इसी टाइप से सेकंड मोल ऑफ Cl2 का यूज करें, सिमिलर फैशन के अंदर होमोलाइटिक फिशन होगा, और अब जो CH3 है उस CH3 के ऊपर 3H है, तो जो 1CH बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा उसी टाइप से होमोलाइटिक फिशन। तो एक H हट के दोबारा से 1Cl लग जाएगा। देखो तो क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन। और उसी टाइप से साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा? HCl। सिमिलरली अगर हम 1 मोल और Cl2 का ले लें तो फिर क्या होगा? उसी टाइप से सिमिलर reaction takes place halogenation, and one more H is replaced by the Cl, and we got the trichloromethane commonly called as the chloroform। तो इस टाइप से हमें क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाता है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 are required for the conversion of methane into chloroform? 3 moles of Cl2 are required in presence of the light। अगर हम फर्दर रिएक्शन एक्सेस में डाल देंगे तो क्लोरोफॉर्म फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग H है वो भी रिप्लेस होके Cl लग जाएगा, मींस टेट्राक्लोरोमीथेन, वो हमें मिल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इस रिएक्शन को अप टू द क्लोरोफॉर्म स्टेज, सो डोंट यूज द एक्सेस ऑफ Cl2। हम एक्सेस में यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मोल्स, तो कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर अगर हम Cl2 यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ। हम नेक्स्ट देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। We can prepare the haloform, we can prepare the chloroform using the haloform reaction। Halo means halogen, means fluorine, chlorine, bromine, iodine। If we prepare the chlorine, if you prepare the chloroform, then the reaction is called the chloroform reaction। If we prepare the bromoform, then it is called the bromoform reaction, and so on, depending upon the nature of the halogen, whether it is the halogen is chlorine, bromine, and the iodine, the reaction thus called chloroform reaction or the bromoform reaction or the iodoform reaction। तो what are the condition for the haloform reaction? Haloform reaction की condition क्या है? Which type of compound can show the haloform reaction? Haloform reaction can be shown by the two type of compound, that is the alcohols and the aldehyde ketones। तो alcohol के अंदर क्या must condition हो? So the alcohol and the ketones can show the haloform reaction। The conditions for any of the alcohol to show the haloform reaction, there must be a particular unit। देखो ये यूनिट होनी चाहिए, मीन्स वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसी कार्बन के ऊपर क्या लगा होना चाहिए? आपका CH3 ग्रुप।
तो वो कार्बन जिसके ऊपर OH है, अगर उसी के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है तो इस टाइप के जो एल्कोहल्स होंगे वो आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकते हैं। सिमिलरली आपके कीटोन्स, तो कीटोन कौन करेंगे, पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये मिथेनॉल, देखो जो फार्मूला है मिथेनॉल का, अगर हम उसको सिंपली लिखें तो कई बार ये पजलिंग क्रिएट कर देता है, CH3OH। अगर हम जल्दबाजी में इसका जवाब दें तो हम अपने दिमाग में सिर्फ इतनी बात रख लेते हैं कि CH3 होना चाहिए। देखो CH3 तो यहाँ पे दिख गया, देखो यहाँ पे, लेकिन हमें उस कंडीशन को याद रखना है। हम स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में लिखते हैं, देखो इस टाइप से। C के ऊपर हमने क्या लगाया, बोलो यहाँ पे OH। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, रिमेनिंग 4 वैलेंसी पे CH3 को हमने ओपन फॉर्म में लिखा, हर कार्बन के ऊपर बोलो कौन है, H। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि वो कार्बन जिसके ऊपर कौन लगा हुआ है, OH, उसी कार्बन के ऊपर कम से कम एक CH3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोलो क्या है, यहाँ पे तो CH3 नहीं है, यहाँ पे तो H लगे हुए हैं। So the carbon containing OH must have the CH3 group to show the haloform reaction. तो यहाँ पे तो वो कार्बन जिसके ऊपर OH है, it has only H atom. तो इसलिए जो इथेनॉल है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो इस टाइप से आप अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएंगे एग्जाम में, और फिर आप देखेंगे कि क्या हमारी कंडीशन को ये अल्कोहल फुलफिल करता है या नहीं, सो दैट द हेलोफॉर्म रिएक्शन कैन अकर। तो मींस हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आप अच्छे से उस चीज का जवाब देंगे। तो मिथेनॉल कैन नॉट शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऐसे आप स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला एग्जांपल, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल। इथेनॉल में अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है, OH, उसी सेम कार्बन के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ आपका, CH3। सो द इथेनॉल विल शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन, इट कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकता है क्या वो, तो अभी हम ये कंडीशंस देखने के बाद वो रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपके CH3 ग्रुप का होना जरूरी है, तभी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन चलेगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटल्डिहाइड, या जिसे इथेनॉल कहते हैं। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ बोलो कौन अटैच हो गया यहाँ पे, CH3। सो इट कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट एसीटोन, जिसे प्रोपेनॉन भी कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में, हमें तो एक ही साइड में CH3 चाहिए, तो इसमें तो दोनों साइड में CH3 हो गए। सो इट कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। So propanone, you can say the acetone can show the haloform reaction because it has the CH3 group on the carbonyl group carbon atom. फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे आप मिथेनॉल भी कहते हैं, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसके ऊपर H अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच नहीं है। तो इन केस ऑफ द मिथेनॉल और द फॉर्मेल्डिहाइड there is no CH3 group on the carbonyl group carbon atom, so it cannot show the haloform reaction. Next हम देखते हैं एसिटोफिनोन। In case of the acetophenone, there is the CH3 group which is attached on the carbonyl group carbon atom, so it can show the haloform reaction. Next हम देखते हैं बेंजिल्डिहाइड। In case of the benzaldehyde, there is no CH3 group. There is no CH3 group on the carbonyl group carbon atom. On the carbonyl group carbon atom, so it cannot show the haloform reaction. It cannot show the haloform reaction. तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डिफरेंट कंपाउंड दे देंगे आपको, और फिर आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये जो कंडीशन है इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन चलती कैसे है, हेलोफॉर्म रिएक्शन तब चलेगी इनमें से आप कोई भी एक कंपाउंड ले लें जो इन कंडीशन को फुलफिल करता हो, फिर आप उसमें क्या ऐड करेंगे, आप उसमें ऐड करते हैं, अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 ओब्लिक में बेस वो NaH भी यूज कर सकते हो, आप KH भी यूज कर सकते हैं। अगर आप Br2 ओब्लिक में NaH यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, I2 ओब्लिक में NaH यूज करेंगे तो आइडोफॉर्म आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या, अब हम उस रिएक्शन को लिखेंगे। देखो आपने ये कोई कंडीशन वाला कंपाउंड ले लिया जो फुलफिल करता है इस कंडीशन को कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कौन अटैच है, बोलो CH3। तो इथेनॉल हमने लिया, इसके अंदर हमने क्या डाला, Cl2 ओब्लिक में NaH। तो जब Cl2 ओब्लिक में NaH आपने डाला तो इसके दौरान आपके प्रोडक्ट देखो क्या क्या बन जाएंगे, तो बड़े ध्यान से देखें। तो देखो इसके अंदर सबसे पहली स्टेप के अंदर जब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं तो जो आपका Cl2 है इट विल रिएक्ट विद NaH। तो ये NaH के साथ देखो इस टाइप से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, इसके मान लीजिए 2 मोल्स इसके यूज हो गए, जो वन मोल है वो NaCl बना देगा। नेक्स्ट मोल जो है वो NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड बना देगा। देखो NaOCl देखो एक Na यूज हुआ, देखो हम अलग अलग लिख के आपको शो कर देते हैं। देखो इस टाइप से NaOH, तो जो एक Na किसके साथ चला गया, बोलो Cl के साथ, तो बोलो क्या बन गया यहाँ पे, एक NaCl।
ठीक है। दूसरा क्या करेगा ये NaOCl, तो NaOCl बन गया। अब बच क्या गया बोलो, कौन सा पोर्शन आपका बच गया, इसका H, और इसका बोलो कौन बच गया, ये OH, तो वाटर लॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा यहाँ पे कि देखो जो NaOCl जो बना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो बना है, जो हमारा मेन रिएक्टेंट है, वो अब हम उसको लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। अब आप देख पाएंगे व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द CH3 ग्रुप। फिर हमने ये लिखा NaOCl, तो अब होगा क्या, देखो आप ये जानते हो, बताओ फार्मूला बताएंगे आप क्लोरोफॉर्म का क्या है। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो आपका CHCl3, 3Cl का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे देखो 3CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन चलेगी यहाँ पे देखो इसका 3 मोल्स यूज होंगे, तो इंटरचेंज होगा यहाँ पे Cl का किन के साथ बोलो, जो इस CH3 के ऊपर देखो जो H लगे हुए हैं इनके साथ। देखो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे 3 आपके H लगे हुए थे वहां पे बोलो कौन आ जाएगा आपका, वहां पे 3Cl चले जाएंगे आपके, इंटरचेंज होगा इन दो स्पीसी का। तो यहाँ पे बोलो हमने लिख दिया CCl3, आगे एच रहेगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये H, प्लस में यहाँ पे जो आपके 3 मोल्स ऑफ NaOCl था, तो Cl की जगह बोलो इधर कौन आ गया, H। तो देयर इज द इंटरचेंज ऑफ द H इन बिटवीन द Cl and the H atom, H of the CH3 group and the Cl of the sodium hypochlorite NaOCl। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गए, यहाँ पे NaOH बन गया और यहाँ पे कौन बन गया, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। नाउ दे फर्दर रिएक्ट विद ईच अदर, अब इनके बीच में फर्दर रिएक्शन होती है, देखो इनके बीच में ही ऐसी रिएक्शन होगी। अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, जो हमने यहाँ पे 3 लिखा था इसको देखो हम हटा देते हैं। अब रिएक्शन देखो कुछ किस टाइप से चली, तो रिएक्शन कुछ ऐसे चली, देखो ये H, देखो ये इस टाइप से, क्या बन गया बोलो, ये जो आपका मेन प्रोडक्ट तो देखो आपका बन चुका है, जो H बच गया था वो यहाँ पे CCl3 के साथ आ गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपका बन गया। साइड प्रोडक्ट देखो क्या है, HC डबल बॉन्ड O, ये तो SH है, उधर से कौन बच गया, O और Na, O और Na, क्लियर हो गया। तो क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम है, सो इसलिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सोल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, वी गॉट द सोल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। अगर हम चाहते हैं हमें मिथेनोइक एसिड ही मिल जाए, तो अब हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम इसकी, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें इसकी, तो HCOOH। देखो इस टाइप से अगर हम इसके अंदर देखो वाटर डालते हैं, वाटर के अंदर 2 पोर्शन होते हैं H और OH, तो H तो किसके साथ जा लगेगा बोलो, यहाँ पे O नेगेटिव के साथ, जो OH है वो किसके साथ निकल जाएगा बोलो, आपके Na के साथ, तो NaOH निकल जाएगा इस टाइप से। लेकिन कब, जब अगर हमारा बेसिक मीडियम ही है तो सॉल्ट ही रहेगा। तो अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम कर देते हैं यहाँ पे बोलो, अगर मीडियम कैसा करेंगे, स्लाइट एसिडिक मीडियम, तो स्लाइट एसिडिक मीडियम अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो सॉल्ट आपका यहाँ पे बनता है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी एज ए प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, हम किसकी प्रिपरेशन देखना चाहते हैं यहाँ पे, हेलोफॉर्म की, मींस क्लोरोफॉर्म की। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आपको ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, Cl2 इन द बेसिक मीडियम। तो अब हम अपने प्रोडक्ट देखते हैं, देखो हमने क्या क्या लिखा, वन इज द क्लोरोफॉर्म फॉर्म, देखो ये हमारे पास देखो क्लोरोफॉर्म बन गया, देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था। नेक्स्ट देखो HCOOH, तो ये HCOOH जो मिथेनोइक एसिड हमें मिली, ये कब मिला, प्रोडक्ट तो पहले हमारा क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ आपका मिथेनोइक एसिड मिलेगा हमें, उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम, तब हमें प्योर आपके मिथेनोइक एसिड ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्या बना हमारे पास, जो NaCl, देखो जो हमने ये बनाया था यहाँ पे, ये शुरू में NaCl हमें मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस में वाटर भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म था, जो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले जो Cl2 और NaOH के बीच में रिएक्शन होती है, तो क्या क्या बनता है, NaCl प्लस में NaOCl प्लस में बोलो क्या जनरेट होता है यहाँ पे, वाटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, जो NaOCl जो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है, इट रिएक्ट विद द इथेनॉल, और इथेनॉल के अंदर वो कंडीशन फुलफिल हुई, CH3 है, तभी तो आपके 3Cl और उधर से जो CH3 के 3 H हैं उनका आपस में इंटरचेंज होता है, तभी वहां पे H की जगह 3Cl लग पाते हैं, और फाइनली आपने देखा तभी आपको क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो इसलिए वो कंडीशन में हमने लिखा था, देयर मस्ट बी ए CH3 ग्रुप ऑन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। तो ये इसका मैकेनिज्म आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से क्लोरोफॉर्म आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, और क्या क्या साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आप हर जगह देख पाए।
सो दैट इज अबाउट द हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन थी। तो हमने ये प्रिपरेशन देखी आपकी क्लोरोफॉर्म आप कैसे बना सकते हैं। अब हम और मेथड भी देखेंगे क्लोरोफॉर्म को बनाने के। अब हम इसको रब कर देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे क्लोरोफॉर्म की सिंथेसिस के लिए। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है कि क्लोरोफॉर्म हम कैसे प्रिपेयर करें, वो आ जाता है रिडक्शन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान देखा था कि अगर हम एक्सेस में अगर हम हेलोजिनेशन कर देते थे मीथेन की, तो पहले एक H, सेकंड H, 3 मोल्स ऑफ आप क्लोरीन यूज करते थे तो क्लोरोफॉर्म। अगर हम और भी ज्यादा क्लोरिनेशन करते थे तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाता था। अगर तो अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं क्लोरोफॉर्म के अंदर, अब क्या करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है CCl4। हम चाहते हैं यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन हो जाए, एक Cl हट के H लग जाए, तो Cl हटाना है, H लगाना है, सो दैट कॉल द रिडक्शन। तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम रिडक्शन कर दें किसके साथ, आयरन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, तो आपके क्या प्रोड्यूस होंगे, H, और वो H क्या करवा देंगे, बोलो यहाँ पे रिडक्शन। तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल सकता है। सो दैट इज द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म, रिडक्शन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक H देखो, यहाँ से कोई भी एक H को आप शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो एक H ऐसे रिडक्शन, इधर आप H लिख देंगे, इधर आप H लिख के शो कर देंगे कि रिडक्शन हो गई। तो एक जो Cl है उसको तो H के साथ कंबाइन करने से साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला आपका, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, HCl एज ए साइड प्रोडक्ट, और एक H लग से, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, जो कंपैरेटिव रिएक्शंस होंगी हमारी। देखो जो अभी तक हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास इथेनॉल है, अगर हम इसमें डाल दें Br2/KOH तो हमें क्या मिलेगा, ब्रोमो। तो इट इज ए हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हमारे पास इथेनामाइड होता और इसमें सेम रिएजेंट देखो हम डाल देते हैं Br2/KOH, तो ये डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, जो आपको एमाइड वाले चैप्टर में, एमीन्स वाले चैप्टर के अंदर आपको वहां पे पढ़ाई जाती है। लेकिन हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं सेम रिएजेंट का। हम ये बता रहे हैं कि देखो Br2/KOH डाला हमने, और वो अगर एल्डिहाइड के अंदर डाला विद अ स्पेसिफिक कंडीशन के टू शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर हम सेम रिएजेंट डालते हैं एसिडामाइड के अंदर, तो डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन होती है। देखो डीकार्बोनाइलेशन, CO ग्रुप हट जाता है यहाँ पे, तो बच गया कौन, CH3 और NH2, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मींस एमीन बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपके, एमीन। तो CH3 NH2 आपका प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होफमान, उसने दी थी ये, तो इसलिए होफमान। और क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन यूज हुई है तो ब्रोम, और क्योंकि एमाइड के साथ रिएक्शन होती है तो एमाइड। सो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज होफमान, साइंटिस्ट का नाम होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन, इसलिए हम इसको कहते हैं होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसके दौरान आपके जो एसिडामाइड है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एमीन्स के अंदर। रिएजेंट विल बी सेम, Br2/KOH। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन ही यूज कर लें, जैसे हमने पढ़ा भी था पीछे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के अंदर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसमें ब्रोमीन डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हुआ क्या था। तो इसके दौरान देखो एक तो क्या लॉस होता है, यहाँ से देखो ये CO2 लॉस हो जाती है, प्लस में एक Ag किसको ले जाता है, बोले एक Br को। तो AgBr रिमेनिंग दो 1 Br है, वो R के साथ अटैच होके एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन हो जाती है। तो डाला हमने वही ब्रोमीन, लेकिन विद अनदर सॉल्वेंट दैट इज द CCl4। तो सारी की सारी तीनों की तीनों रिएक्शंस के अंदर हमने ब्रोमीन ही यूज की है। लेकिन पहले दो केसेस के अंदर तो सॉल्वेंट भी सेम था, इन द बेसिक मीडियम मींस KOH के साथ रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट अलग क्योंकि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट अलग था, लेकिन रिएजेंट हमारा सेम था। सिमिलरली लास्ट केस के अंदर हमने ब्रोमीन ही डाली विद CCl4 एज ए सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिले, एल्काइल ब्रोमाइड। तो इस टाइप से कंपैरेटिव रिएक्शंस भी हमारे माइंड के अंदर रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हंस-टेकर रिएक्शन कहलाती है। एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन हमने की थी, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन वाला जो लेक्चर था उसके दौरान। नेक्स्ट हमारी आ जाती है रिएक्शंस। हेलोफॉर्म जो है आपका, क्लोरोफॉर्म जो है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन शो करता है। मेनली हम क्लोरोफॉर्म के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो दो रिएक्शन है, वन इज द रिवर्टिमन रिएक्शन, एक तो रिवर्टिमन रिएक्शन है, एक आपकी कार्बाइलेमिन रिएक्शन है, जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म की इन्वॉल्वमेंट होती है बेसिक मीडियम। तो देखो हमने ये क्लोरोफॉर्म लिखा CHCl3, और अगर हम इसमें कोई बेस डाल दे, बेस कौन होता है, विच डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी टू द H एटम। देखो हमने बेस डाला KOH, KOH के अंदर से कौन आया, K पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर से OH नेगेटिव आयन
जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट कर दे तो बेस, अगर कार्बन के ऊपर अटैक कर दे तो वो कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे OH नेगेटिव ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को दिए। तो ये जो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास रह जाएंगे, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है, H का भी है, तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए जो Cl है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, अपना भी और कार्बन का भी, तो कार्बन न्यूट्रल रहता है। तो जो आपके स्पीसी बनी एज ए इंटरमीडिएट वो आपके डाइक्लोरोकार्बीन बन गए। देखो ये जो दो डॉट हमने दिखाई है ब्लैक कलर से, ये वही है जो C और H बॉन्ड वाली थी। कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है, H वाला भी है, लेकिन कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए था इस वजह से कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, H का भी ले लिया, तो जो Cl है वो अपना भी ले जाता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, तो ओवरऑल HCl का लॉस हुआ और आपकी न्यूट्रल स्पीसी बनी डाइक्लोरोकार्बन। नाउ इट इज एन इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कार्बन के चारों तरफ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो तो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 to 4, और 2 ही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है, तो 2 to 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है आपका डाइक्लोरोकार्बन, बिकॉज इट हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो अगर हम हमारे पास कोई ऐसी स्पीसी हो जो जनरली जैसे अभी हम देखने वाले हैं, ये जो रिएजेंट था हमने क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम जो हमने डाला, ये दो रिएक्शन के अंदर यूज होता है सेम रिएजेंट CHCl3 में KOH, एक तो आपकी रिमर्टिमन रिएक्शन के अंदर जैसे हमने बताया आपको, और दूसरा कार्बाइलेमिन रिएक्शन के अंदर। अब दोनों का मैकेनिज्म देखेंगे हम। तो जो आपकी रिमर्टिमन रिएक्शन आखिर होती क्या है, देखो रिमर्टिमन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रिएजेंट बोलो कौन होता है, हमने ये लिया देखो इस टाइप से फिनोल, देखो ये फिनोल लिख देते हैं, ये फिनोल मैंने लिख दिया। उसके बाद रिएजेंट बोलो कौन होता है हमारा, यही सेम जो अभी हमने बताया, बोलो कौन, एक तो CHCl3 मीडियम आपका बेसिक होता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, और रिमर्टिमन रिएक्शन कहलाती है। और जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनता है कि जो बेंजीन रिंग है, इसमें आपकी जो ऑर्थो पोजीशन है OH के रिस्पेक्ट में, उस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, CHO ग्रुप, CHO। तो आप इसे क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड द सैलिसिल एल्डिहाइड। आप इसे क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये बना कैसे, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप तो हम पहले ही देख चुके हैं, जो कॉमन रहेगी दोनों रिएक्शन में, इसलिए हमने कॉमनली ही लिख दी है ऊपर। ये देखो CHCl3 के ऊपर किसका अटैक, KOH का, तो जनरेशन ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट बेंजीन रिंग इट विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिक मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके होते हैं। तो देखो हुआ क्या, जो OH ग्रुप है इसका +R इफेक्ट है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा जो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो आपका डाइक्लोरोकार्बन है। तो ये आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है नेम द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिमर्टिमन रिएक्शन। तो ये जो रिमर्टिमन रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन है ये, RT रिएक्शन। RT रिएक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिमर्टिमन रिएक्शन, दैट इज द रिमर्टिमन रिएक्शन। ये आपकी रिमर्टिमन रिएक्शन है। तो इस रिमर्टिमन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, OH का +R इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफाइल आपका आ गया है, तो वो अपने +R इफेक्ट से देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेंजीन की तरफ, तो ये जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो फर्दर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, जैसे हमने पहले बताया था, +R इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। तो अपने +R इफेक्ट से देखो पैरा पोजीशन, जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो गए टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अभी शिफ्ट हुए, दे आर डोनेटेड टू द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ द डाइक्लोरोकार्बन। देखो उसको इलेक्ट्रॉन को दे दिए गए हैं, नया बॉन्ड बन चुका है। अब नया बॉन्ड जो बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, वो बेंजीन रिंग के कार्बन के, वो पाई इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तो इसीलिए जो एक कार्बन है डाइक्लोरोकार्बन का, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो CCl2, देखो ये नया बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो हमने रेड डॉट से दिखा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, अब नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो बेसिक मैकेनिज्म होता है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो क्या है, वो ये है कि बेंजीन के अंदर हम पहले से जानते हैं कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन के ऊपर बोलो कौन लगा होता है, यहाँ पे H तो देखो होता ही है, हर पोजीशन के ऊपर देखो H लगा होता है, बेंजीन में देखो हर जगह H लगा होता है। इस टाइप से हमें ये शो करने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। हर पोजीशन के ऊपर बोलो कौन है, H, एक जगह H लग गया, OH लग गया है, तो तभी तो ये फिनोल बन गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये H था, जैसे हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो ये शो कर दिया, ये वाला जो H है आपका, अब इसकी रिप्लेसमेंट होगी,
क्योंकि जो आपका बेंजीन रिंग था वो पहले से एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक रहना चाहता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, तो ये जो कार्बन है जिसमें कार्बन और H के बीच में देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे बोलो, ये आपके दोबारा से शिफ्ट होंगे बैक डायरेक्शन में, ताकि जहां से पाई बॉन्ड का क्लीवेज हुआ था, जो पाई बॉन्ड टूटा था, वो पाई बॉन्ड दोबारा से बन जाए। तो ये जो सिग्मा है बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये दोबारा से देखो बैक शिफ्ट हो गए वहां पे, ताकि वो डबल बॉन्ड बन जाए। लेकिन जब हम बैक शिफ्ट करते हैं, ये नया बॉन्ड बनाएंगे, तो वो कार्बन जिसपे वो OH ग्रुप लगा उसके बॉन्ड गिने उस कार्बन के, पहले से देखो 4 है, देखो 2 तो डबल बॉन्ड है और दोनों साइड में एक एक बोलो क्या है आपके, ये तो 2 तो डबल बॉन्ड हो गए और दोनों साइड में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है, इसलिए एक बॉन्ड दोबारा से टूटेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट किए थे दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा टू मेंटेन द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, देखो इस टाइप से दोबारा से। तो नेक्स्ट जो हमारी स्पीसी बनी उसमें आपने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड OH हो गया, और जो यहाँ से ये H पॉजिटिव निकला था, देखो ये जो H पॉजिटिव निकला ये कहाँ पे चला जाएगा, ये यूज हो जाएगा यहीं पे, देखो इसके ऊपर। तो क्या बन गया बोलो, ये CHCl2, ये CHCl2 ग्रुप लग गया। अब हम क्योंकि मीडियम बेसिक ही चला हुआ है, एक्वस KOH है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक्वस KOH क्या करेगा यहाँ पे, इट कॉजेस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो ये CHCl2 ग्रुप है, इसके ऊपर जो 2 Cl हैं, Cl हट जाएंगे और क्या लग जाएंगे बोलो, OH। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो एक कार्बन के ऊपर आपके क्या लग गए, 2 OH लगे, तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल होता है। कंपाउंड बोलो क्या होता है आपका, अनस्टेबल। तो इसलिए वाटर लॉस होगा, देखो यहाँ से किसी एक कार्बन के ऊपर से जो OH है, OH और दूसरे OH के अंदर से H, तो वाटर लॉस होगा। तो रिमेनिंग जो स्पीसी बच गई वो क्या बच गई, CHO, मीन सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मैकेनिज्म था आपका रिमल्टीमेट रिएक्शन का, जिसके दौरान हमने क्या बनाया यहाँ पे, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनाया हमने, सैलिसिल एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म के द्वारा। इसके बाद सिमिलर हम एक रिएक्शन और देखते हैं जो आपकी कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, जिसके अंदर सेम जो डाइक्लोरोकार्बिन है इसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, डाइक्लोरोकार्बिन की। हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा ये रिएजेंट है CHCl3 में KOH जो हमने डाला, और इससे जो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप कॉमन है, किन किन रिएक्शन में कॉमन है, रिमर-टिमर रिएक्शन में कॉमन थी ये फर्स्ट स्टेप। अगर हम रिमर-टिमर रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं, जैसे तो सबसे पहले तो हम ये रिएक्शन लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं बोले, ऐसे मैकेनिज्म। मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है मैकेनिज्म, तो हम क्या लिखेंगे, तो उसकी लिखेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1। तो मैकेनिज्म की जो स्टेप नंबर 1 है वो कौन सी थी, दैट इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। बोले कौन सी थी वो, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, वो हम पहले ही लिख चुके हैं, देखो स्टेप नंबर 1। एक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस ऑन क्लोरोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो देखो ये जो फुल रिएक्शन थी, फिनॉल के ऊपर कैसे अटैक हुआ डाइक्लोरोकार्बिन का, और कैसे हमें सैलिसिलडिहाइड मिला, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हम स्टेप नंबर 2 के अंदर शो कर देते हैं। सो दैट कॉल द मैकेनिज्म ऑफ द रिमर-टिमर रिएक्शन। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रिएक्शन है आपकी, इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, अब आखिर वो कैसी रिएक्शन होती है, तो देखो हम इसको यहाँ से देखो क्लियर कर देते हैं, जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी थी। अब हम आपको बताएंगे कार्बाइल एमीन रिएक्शन के बारे में। ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, इसका नाम क्या सजेस्ट करता है। तो जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है ये आपके प्राइमरी एमीन के द्वारा शो की जाती है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्राइमरी एमीन ले सकते हैं। हमने बेंजीन के ऊपर देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, सो इट इज ए प्राइमरी एमीन। अगर हम कोई CH3 ले लें और उसके ऊपर NH2 लगा दें, इट इज ऑल्सो ए प्राइमरी एमीन। मीन्स जो अमोनिया होता है आपके पास, बोलो कौन होता है, अमोनिया। देखो इस टाइप से होता है ना अमोनिया, ये आपके NH3 की स्ट्रक्चर आप जानते हैं सब, इसे आप अमोनिया कहते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अगर हम इस अमोनिया का एक H हटा के कोई भी R ग्रुप लगा दें, या एल्काइल ग्रुप लगा दें, या फिनाइल ग्रुप लगा दें, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम एक H हटा देंगे तो NH2 बच जाएगा। देखो ये रहा NH2, और इस H को हटा के हमने क्या लगाया, देखो R ग्रुप CH3 लगा दिया, तो प्राइमरी अमीन है। इफ वन R ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ वन R ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक R ग्रुप लगा दे प्राइमरी अमीन है, 2 R लगा दे सेकेंडरी अमीन है, 3 R लगा दे तो वो टर्शियरी अमीन है। तो यहाँ पे एनिलीन के केस में हमने क्या लगाया, जो ऊपर एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाया, तो ये एनिलीन है।
इसमें हमने एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो एनिलीन है। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, देखो सेम रिएजेंट के साथ, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक में QH, तो ये एमीन हुआ। आगे जो प्रोडक्ट बनता है NH2 ग्रुप हट जाएगा यहाँ से, और NH2 ग्रुप हट के वो आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देखो NC। अगर हम सेम यहाँ पे रिएजेंट डाल दे नीचे वाले के अंदर, तो यहाँ पे भी CH3 है और NH2 ग्रुप बोलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NC के अंदर। तो ये बेसिक बात है कार्बाइल एमीन के अंदर। तो इसलिए इसका नाम कैसे रखा गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे NC ग्रुप है, NC ग्रुप को क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोनाइट्राइल है, और एक नाम क्या है, कार्बाइल एमीन भी है इसका नाम। सो द रिएक्शन हियर कॉल्ड द कार्बाइल एमीन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कार्बाइल एमीन्स बनते हैं, आइसोसाइनाइड बनते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल जो एमीन जो रिएक्शन है ये कहाँ से चली, ये आपकी कहाँ से चली, एमीन से बनी है। तो आप इस टाइप से इसको ध्यान भी रख लेंगे, ठीक है ना। तो एमीन किस में कन्वर्ट हो गए बोलो, कार्बाइल एमीन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, एमीन्स कन्वर्ट हो गए कार्बाइल एमीन के अंदर। तो दैट इज द कार्बाइल एमीन रिएक्शन। रिएजेंट कौन, CHCl3 ओब्लिक में QH। फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म की बिल्कुल कॉमन रहेगी। तो हम देखते हैं, देखो हमने एनिलीन एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, तो मीथेन एमीन को देखो हमने यहाँ से देखो रिमूव कर दिया, और इसका भी जो अगर आपसे कोई कहे राइट डाउन देयर मैकेनिज्म, तो जो मैकेनिज्म है इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो तो रिवर्टिमन रिएक्शन की, और इसकी बोलो क्या है, बोलो कॉमन है, जिसके दौरान क्या होगा, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलो कौन जनरेट हुआ यहाँ पे, यही सेम रिएक्शन लिख देंगे, एक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस ऑन द क्लोरोफॉर्म, जिसमें कौन प्रिपेयर हो गया आपका, डाइक्लोरोकार्बिन। तो फर्स्ट स्टेप तो बोलो क्या है, बिल्कुल कॉमन है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, जो ये डाइक्लोरोकार्बिन आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो बना है, अब ये अटैक कहाँ पे करेगा। तो आप देखें ये डाइक्लोरोकार्बिन, फेनिलीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, बोलो आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए डाइक्लोरोकार्बिन, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इट वांट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जो नाइट्रोजन है जिसके पास आपके लोन पेयर है, वो लोन पेयर कैसे डोनेट करे, अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ताकि पॉजिटिव चार्ज ना आए उसके लिए क्या होता है, देखो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा मीडियम क्योंकि बेसिक है, तो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को दिए, और जो H को दिए तो जो ये H को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसलिए नाइट्रोजन और H के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे NH बॉन्ड के, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन के पास रह गए, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन मिलते ही साथ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आगे डोनेट कर देगा, क्योंकि वो रिमेन न्यूट्रल रहेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। तो देखो हमारी ये स्पीसीज बन गई। और यहाँ पे क्या होगा, जब कार्बन के ऊपर अटैक होगा, कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, टू न्यूट्रलाइज दैट नेगेटिव चार्ज वन ऑफ द Cl विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द Cl नेगेटिव आयन। देखो इस स्टेप से, तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो क्या है, जो NH2 था उसका एक H तो देखो अभी भी बचा हुआ है, देखो ये, और जो नया ग्रुप लग गया इसके ऊपर वो बोलो कौन, नाइट्रोजन का जो नया बॉन्ड बना है वो किसके साथ बना है, बोलो इस कार्बन के साथ। देखो ये कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और कौन लग गया हुआ है इस कार्बन के ऊपर, Cl। और ये दोबारा से इसके पास ये लोन पेयर तो है ही यहाँ पे, क्योंकि Cl नेगेटिव आपका निकल चुका था। तो आप बड़े ध्यान से देखें, जो एनिलीन है वो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को, जो कौन है आपके डाइक्लोरोकार्बिन। तो ताकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना आए, इसलिए क्या करता है वो हेल्प की बेस ने, QH ने। तो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे देखो ये किसके पास रहे, बोलो ये नाइट्रोजन के पास ही रहे, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर और हो गया, तो इसीलिए जो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इन्वॉल्व कर देता है टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन की तरफ। फिर जब बॉन्ड करेगा तो कार्बन क्योंकि न्यूट्रल था वो डाइक्लोरोकार्बिन का, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव चार्ज ना आए। देखो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो यहाँ से चला गया, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और Cl ने किसका लिया, कार्बन का भी, तो Cl नेगेटिव यहाँ से लॉस हो जाता है। तो आपका ये इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका बेसिक मीडियम ही है, ये KOH नेगेटिव दोबारा से इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देता है, H को। तो दोबारा से देखो ये क्लीवेज होगी यहाँ पे इस बॉन्ड की, यहाँ पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन के पास ही रह जाएंगे, क्योंकि ये तो OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन तो H को मिल दे दिया, H को अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसलिए अब जो नाइट्रोजन है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देखो मिल गए, ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास बोलो क्या आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बेस था QH उसने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दे दिए हैं,
उसने इलेक्ट्रॉन दे दी H को, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये नाइट्रोजन के पास चले गए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को फर्दर आगे शिफ्ट कर देता है कार्बन की तरफ। तो ऐसा करने से क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ना आए इसलिए Cl क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। Cl नेगेटिव का फिर से लॉस हो गया, नाइट्रोजन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब इन द लास्ट स्टेप जो आइसोसाइनाइड क्योंकि हमें बनाने हैं, नाउ देयर will be the formation of the coordinate bond in between the nitrogen and the carbon. कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन ने अभी तक 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है जो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के होंगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो या तो आप ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं सिंपल, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज शो करें, या आप एरो लगा के शो कर सकते हैं। बोलो क्या लगा के शो कर सकते हैं, देखो इस स्ट्रक्चर को। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें तो आमतौर पे आप स्ट्रक्चर को देखो कुछ इस टाइप से भी देखो ड्रा कर देते हैं, देखो कुछ ऐसे, कुछ इस टाइप से हम ड्रा कर देते हैं। देखो हम दोबारा से शो करते हैं अपने, हम दोबारा से वहीं पे पहुंच जाएंगे। हाँ तो देखो हम इस स्ट्रक्चर को जब ड्रा करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपके ग्रुप लगा हुआ था ये एन, एन के ऊपर बोलो क्या है, ये 2 बॉन्ड तो पहले से थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम शो करेंगे देखो एरो लगा के, तो फिर हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाना नहीं पड़ता। तो एग्जाम में कई बार ऐसे कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड की जो स्ट्रक्चर बनी है कौन सी स्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा कर दे, ये एरो भी लगा दे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, और इसके ऊपर हम क्या लगा दे, बोलो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगा दे, नेगेटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही दिखाएं, या आप इस टाइप से क्या दिखाएंगे, बोलो एरो लगा के दिखाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। तो रिएक्शन इज, बोलो कौन सी हो गई आपकी, ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ जिसकी फर्स्ट स्टेप कॉमन थी, जिसमें जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन हुआ। अभी हम कुछ और रिएक्शन भी देखेंगे जिसके अंदर यही सेम रिएजेंट यूज होता है, CH-Cl3 और KOH। देखो नेक्स्ट जो कार्बिन बना आपका, वो डाइक्लोरोकार्बन भी हो सकता है, सिंपल कार्बिन भी हो सकता है। तो वो रिएक्शन कौन हो सकती है आपकी, जैसे साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं आपके अपने देखो एल्कीन्स ली सबसे पहले, और एल्कीन की फिर हम रिएक्शन करते हैं आगे। तो किस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है, देखो हमने सबसे पहले लिया, कौन लिया, डाई आयोडोमीथेन। तो डाई आयोडोमीथेन लिया, इसकी रिएक्शन हमने मेटल के साथ की, हमने पहले ही पढ़ी थी, वो मेटल इंसर्शन रिएक्शन होती है जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था, सेम वैसी ही रिएक्शन है, मेटल इंसर्शन होगी, जिंक इंसर्ट हो जाएगा कार्बन और आयोडीन के बीच में, देखो इस टाइप से, तो आपके ये इंटरमीडिएट बन गया। ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, अब फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ पे, ZnI2, क्या निकल जाएगा, बोलो ZnI2, तो बच गया बोलो कौन, CH2, दैट होल्ड द कार्बीन। अगर इस H की जगह यहाँ पे Cl होते तो हम इन्हें क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या कहते हैं आप इसे, डाई, Br होता तो डाइब्रोमोकार्बीन। ये सिंपल कार्बीन बन गई आपकी। तो ये रिएक्शन भी बोलो कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी, एल्काइल हैलाइड से। कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया आपने यहाँ पे, डाई आयोडोमीथेन। तो शुरू में जो हमने ले रखा है CH2I2, दैट इज द डाई आयोडोमीथेन। तो डाई आयोडोमीथेन में सबसे पहले हमने क्या डाला, जिंक, तो मेटल इंसर्शन रिएक्शन हुई, आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो आपका कार्बन है और जिंक इज ए मेटल, तो कार्बन और मेटल के बीच में बोलो क्या बना हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्योंकि यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में देखो ये जो बॉन्ड बन गया है, बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड, दैट स्पीसीज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे हमने इसको हीट किया तो ZnI2 देखो यहाँ से लॉस हो गया, और बच गया कौन, CH2 आपकी कार्बीन। अब जो ये कार्बीन बनी है ये फर्दर इन्वॉल्व हो सकती है कई रिएजेंटों के साथ, कई रिएक्टेंट के साथ, कई सबस्ट्रेट के साथ ये रिएक्ट कर सकती है। जैसे कार्बीन कैन अंडरगो द रिएक्शन विद द एल्कीन, एल्कीन के साथ देखो रिएक्शन होगी, ये हमने एल्कीन आपके सामने लिखी, जस्ट रीअरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। देखो कैसे, अगर कार्बीन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे आ जाएं एल्कीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो क्या होगा, ये जो आपका एल्कीन है, एल्कीन के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके वो डोनेट बैक कर दिए जाएंगे आपके कार्बन की तरफ। तो सिर्फ सिंपली क्या है, ये आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, आपके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, देखो यहाँ पे CH2 के 2 बॉन्ड बन गए दोनों कार्बन के साथ, तो ये साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। यहाँ पे बोलो कौन बन गया आपका, साइक्लोप्रोपेन। किसी भी एटम के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आया यहाँ पे, तो कार्बन की हेल्प से क्या बन गया आपके, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन की रिएक्शन पायरोल के साथ।
जिसके दौरान रिंग एक्सपेंशन भी होता है। तो ये कार्बीन ली हमने, ये पायरोल लिया हमने। पायरोल कौन होता है? एक 5 मेंबर्ड कंपाउंड है। देखो आपने अक्सर इसको पायरोल को कुछ ऐसे लिखा होगा, देखो कुछ इस टाइप से पायरोल को, देखो ऐसे। तो ये सेम ही कंपाउंड है, देखो इस टाइप से, नाइट्रोजन और ये H लगा दें कोई इस टाइप से, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये और ये सेम ही है, थोड़ा हमने टिल्ट करके लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पायरोल ही है। क्लियर हो गया? तो ये पायरोल की हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? आपके कार्बिन के साथ। आप डाइक्लोरोकार्बिन ले सकते हैं, आप CH2 सिंपल लें तो आपके सिंपल कार्बिन कहलाएगी। आप कोई भी एग्जांपल लेके आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसी टाइप से जैसे एल्कीन में हमने रीअरेंजमेंट शो की थी कि देखो जो लोन पेयर थे कार्बन के पास वो डोनेट किए गए इस कार्बन की तरफ, जहाँ पे पाई बॉन्ड की फर्दर आगे शिफ्टिंग हुई, और जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वो दोबारा किसके साथ डोनेट कर दिए गए? आपकी कार्बिन वाले कार्बन की तरफ। तो उसी टाइप से दोबारा से एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गया। अब हम करेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे हो? तो वो नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, देखो उसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट किए, वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। उस कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड थे, अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब उसके बाद फर्दर क्या हो? जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। अब उससे पहले हम आपको ये बता दें, नाइट्रोजन ने जो अपने लोन पेयर देखो डोनेट किए, ताकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना आए, नाइट्रोजन विल अपसेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द H एटम। जो NH बॉन्ड है उससे देखो हमने रेड कलर से एरो दिखाया, वहां से अपसेट कर लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर आगे डोनेट किए, तो जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। तो क्या हो? 1 बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो देखो 1 बॉन्ड का क्लीवेज हमने शो कर दिया। जो ट्रायंगल बना हुआ था साइक्लोप्रोपेन रिंग, वो आपका वहां से ब्रेक हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए कार्बन कार्बन के बीच, जहाँ पे 2 डॉट दिखा रखे उधर वो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, देखो यहाँ पे। और ये शिफ्टिंग होने की वजह से यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनने की वजह से जो Cl है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो चला जाएगा, ताकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए। तो ओवरऑल आप देखें जो स्ट्रक्चर बनी है कैसे बनी, देखो नाइट्रोजन कार्बन के बीच देखो ये बन गया, देखो डबल बॉन्ड हमने रेड कलर से शो कर रखा है। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। और जो यहाँ पे बना हुआ था देखो पहले से, देखो मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूँ, फिर हटा दूंगा। देखो यहाँ पे था ये पहले, देखो ये जो ट्रायंगल बनी हुई थी, ये जो मैंने रेड कलर से लाइन दिखाई, ये था वो बॉन्ड जो आपका ब्रेक हो गया, देखो ऐसे ब्रेक हो गया। और वो आगे क्या बन चुका था? देखो डबल बॉन्ड, जो रेड लाइन से हमने शो की डबल बॉन्ड। और एक Cl हट चुका है, एक Cl अभी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये कंपाउंड कौन बना? 3-क्लोरोपिरिडिन। तो एक्सपेंशन होगी ना रिंग की। अगर हम सिंपल क्या लेते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा कार्बिन ले लेते जिसके अंदर एक ही Cl होता, तो Cl की जगह H होता, तो सिंपल पिरिडिन बन जाता। तो ये हमें डाइक्लोरोकार्बिन क्यों लेना पड़ा, Cl क्यों लेना पड़ा उसके अंदर? क्योंकि Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन के आगे, और ये जो आपका क्लीवेज हुआ, और फिर जो Cl को निकालना पड़ा, अगर H होता तो H इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, तो इसलिए हमें यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन ही लेना पड़ा। अगर हम फर्दर बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन हम करते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन में आपने क्या देखा? अपने पायरोल था आपका रिएक्टेंट, पायरोल को किस में कन्वर्ट किया? पिरिडिन के अंदर, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडिन आपका यहाँ पे बन गया। तो ये आपकी रिएक्शन हुई, ये रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है। जो 5 मेंबर्ड रिंग था पायरोल का, वो एक 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, पिरिडिन रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हम अगली रिएक्शन देखो देखने जा रहे हैं। हमारे पास अगर इंडोल होता, कौन होता बोलो? इंडोल। ये स्ट्रक्चर भी हम दोबारा से देखो आपके सामने लिख देते हैं, देखो कैसी होती है कि हमारे पास क्या होता, एक पायरोल रिंग होता। देखो सबसे पहले हम दोबारा उसी टाइप से एक पायरोल रिंग बनाते हैं, देखो ऐसे ही। कोई ये पायरोल रिंग है हमारे पास, ये पायरोल पार्ट जो हम याद करते हैं अभी तक, ये पायरोल पार्ट के ऊपर अगर हम एक बेंजीन रिंग अटैच कर दे, देखो इसमें कोई बेंजीन रिंग हमने अटैच कर दिया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो दैट कॉल्ड इंडोल। आप इसे इंडोल कहते हैं। अब इंडोल के अंदर क्या होगा, उसी टाइप से हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन, देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक करवाएंगे उसी टाइप से, वही रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे देखो इस पार्ट को आप भूल जाए, जो बेंजीन रिंग है, इधर वाला पार्ट तो पायरोल है ना, अभी हमने सीख ही लिया। तो ओवरऑल क्या होने वाला है, जब हम इसमें अटैक करवाएंगे तो ओवरऑल रिंग एक्सपेंशन देखो इस टाइप से इसका होगा। देखो ये रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन के बाद देखो जो हमारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं, देखो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा इस टाइप से। और रिंग एक्सपेंशन होने से ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, बोलो क्या बन गया? ये आपकी क्यूनोलीन बन जाएगा। बोलो कौन बन जाएगा? क्यूनोलीन।
रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पे जब हम कार्बिन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। देखो इस टाइप से कोई कार्बिन के साथ रिएक्शन जब हमारी होगी, अभी हम वो ही देखने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा टिल्ट करके लिखा। देखो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है इसने अपने लोन पे डोनेट किए एल्कीन पार्ट की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे एल्कीन पार्ट के और दोबारा डोनेट कर दिए जाएंगे उस कार्बन की तरफ। तो इस टाइप से ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। एक देखो यहाँ पे क्या बन गया बोलो, साइक्लोप्रोपेन रिंग। अब उसी टाइप से जो नाइट्रोजन है अपने देखो लोन पेयर आगे फर्दर डोनेट करेगा, लेकिन ताकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए तो नाइट्रोजन के ऊपर जो एक H लगा हुआ है ये उससे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेगा, NH बॉन्ड के अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आया, लेकिन नाइट्रोजन ने जो अब अपने इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट किए उससे क्या होगा, जो ये कार्बन है, ये कार्बन देखो जिसपे मैंने टिक किया, इसके पहले से 4 बॉन्ड थे 5 हो जाएंगे। लोन पेयर जब आगे डोनेट किया जाएगा तो डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो अब होगा क्या, तो ये जो आपके यहाँ पे जो हमने 2 डॉट से अभी दिखाया रेड डॉट से, अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हमें करना पड़ेगा। देखो ये आगे ब्रेक किया तो आगे जाके वो क्या बना देगा बोलो, वहां पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वहां पे तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इस टाइप से ये रीअरेंजमेंट हमने शो की। आपका जो ये रिंग था साइक्लोप्रोपेन जो रिंग था, ट्रायंगल वाला जो रिंग था, ये अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने उस बॉन्ड को ही ब्रेक कर दिया। सी बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ पे हो गया। तो ओवरऑल आपका 6 मेंबर रिंग देखो बन जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे। देखो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं जो हमने आपको समझाया था। अब आप देखिए दोबारा से नया बॉन्ड कहाँ पे बना, ये रेड कलर का हमने शो किया। नाइट्रोजन कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड। ऊपर कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, बोलो क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ऊपर कार्बन के ऊपर 2 Cl थे, एक रिमूव हो चुका है, एक आपका बच गया। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द क्यूनोलिन। सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन आपका बन गया। क्या बन गया आपका, ये सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन बन चुका है। तो ये रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन थी आपकी, कार्बिन की इन्वॉल्वमेंट थी। कार्बिन कहाँ से जनरेट होता है हमने आपको बताया था, जैसे सिंपल कार्बिन करना हो CH2 तो वो आपके क्लोरोफॉर्म से जनरेट हो सकता है। तो ये सारे आपके वो कंपाउंड है जिनके अंदर हेलोजन लगा हुआ है। तो ये अल्काइल हैलाइड टाइप की रिएक्शंस हैं आपकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर हम नाइट्रिक एसिड डाल दे तो क्या होगा, आपने सुना होगा जो पुलिसमैन यूज करते हैं टीयर गैस जिसे बोलते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है दैट कॉल्ड द क्लोरोपिक्रीन और आल्सो कॉल्ड एज द टीयर गैस। ये बनता कैसे, सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर लिखी आपकी क्लोरोफॉर्म की। कार्बन वैलेंसी 4 है, 3 Cl और एक H लगाया, दैट इज द CHCl3। तो एक क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हमने बनाई नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रोजन है और उसके ऊपर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हमने उसके सराउंडिंग में लिख दी। देखो थोड़ी स्ट्रक्चर हम आपको बना के भी बता दें ताकि आपको ध्यान रहे। देखो एक नाइट्रोजन HNO3 स्ट्रक्चर है, हमने ये 2 ऑक्सीजन सबसे पहले लिखी। देखो इस टाइप से इस नाइट्रोजन का हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद एसिड है तो H पॉजिटिव लॉस करेगा, तो इसलिए H को हम O से ही अटैच करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये उठा कि जो नाइट्रोजन है उसकी कॉन्जुगेशन हम देखो पहले से जानते हैं, क्या कॉन्जुगेशन होती है 1s2 2s2 2p3, और इसके अंदर कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता, या हम पहले से पढ़ चुके होते हैं। क्योंकि सेकंड शेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपके वहां पे 2 ही सब शेल होती हैं, S और P। तो अगर हम इसकी ओपन फॉर्म में कॉन्जुगेशन लिखें जो ये वैलेंस शेल थी हमारी यहाँ पे, तो S के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, इट इज द 2 इलेक्ट्रॉन, और P के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो इस टाइप से हमने यहाँ पे बोलो क्या शो करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 एंड 3, देखो ये हमने शो कर दिए। तो नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, इट कैन फॉर्म ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो 1 बच गया ये क्या आपका लोन पेयर। अब इसको ये आगे जंप तो करवा नहीं सकता कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ले, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं नाइट्रोजन के पास। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता। आप देखें जो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको सिखा रहे थे उसमें नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना लिए, एक इधर एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड जिसके ऊपर हमने H लगा दिया आगे। 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब नाइट्रोजन के पास बोलो क्या बच गया, ये लोन पेयर बच गया। अब इधर आ गई आपके पास एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी क्या करे, उसी टाइप से आप पहले से जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है 1s2, उसी टाइप से 1s2 2s2, और बोलो कौन होता है ये 2p4। इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड शेल है। तो इसकी वैलेंस शेल को अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देखो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4,
पहले हंड्स रूल हमने यूज किया, ये 4। तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है, 2 इसके पास होते हैं लोन पेयर। लेकिन अब जो नाइट्रोजन है उसके पास तो 3 बॉन्ड बनाने के पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन लोन पेयर की हेल्प से सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या हो, जो दूसरा एटम है, क्योंकि नाइट्रोजन तो डोनर होगा क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या होना जरूरी है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल तो हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए नाइट्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन के पास जाता है तो ऑक्सीजन अपनी स्टेट देखो कैसे कन्वर्ट कर लेता है, ये बैक शिफ्ट करवाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, देखो कुछ इस टाइप से। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पेयर की फॉर्म के अंदर थे और ये भी देखो पेयर की फॉर्म के अंदर है। जो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है दे कम इन द सेम ऑर्बिटल, देखो एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या हो गई यहाँ से बैक शिफ्ट। और ये ऑर्बिटल देखो अब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो कैसा ऑर्बिटल है ये, ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये कैसा ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन है अब इसके पास 3 लोन पेयर है, देखो 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर और द थर्ड लोन पेयर। और ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने दिखाया। तो इसलिए जो ये एक नाइट्रोजन का बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कैसे बना, कैसे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हुई, वो अभी हमने आपको साइड में बताया। तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखें, इनको समझ कर याद रखें। तो ये स्ट्रक्चर थी नाइट्रिक एसिड की ओवरऑल। खैर अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हुई यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ओवरऑल देखो होगा क्या, जो रेड कलर से हमने शो किया वाटर का लॉस होगा, सिंपल हीट करेंगे वाटर लॉस। तो यहाँ पे ये H निकल गया, यहाँ से बोलो कौन निकल गया, OH, नाइट्रोजन के क्लीवेज हुआ। और यहाँ पे कार्बन के एक बॉन्ड की कमी हुई, कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखो नो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, देखो यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, NO2 ग्रुप जा लगा कार्बन के ऊपर। तो इसलिए ये बन गया बोलो कौन, CCl3NO2, बोलो कौन बन गया, CCl3NO2, दैट कॉल्ड क्लोरोपिक्रेन और आल्सो कॉल्ड एज द टीयर गैस। इसको हम क्या कहते हैं, बोलो टीयर गैस। तो ये थी रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद द नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म विद द एसीटोन। तो ये जब एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कौन होगा। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, जो ऊपर हमने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाए थे। तो रिएक्शन देखो कुछ किस टाइप से चलेगी, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया एसीटोन का। इस एसीटोन का जो डायग्राम बनाया इसके अंदर, और रिएक्शन इसकी किसके साथ करनी है हमें, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो आखिर ये रिएक्शन अब होगी कैसे, ये एक सिंपल उसी टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जिसमें जो आपकी जो बेस है इसने क्या किया, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, OH ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, H को। तो फर्दर ये शिफ्टिंग हुई बाय जो आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। अब जो ये स्पीसी बन गई है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। जो कार्बन आयन बन गया है यहाँ पे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बेसिक मीडियम के अंदर, तो वही हमने क्या डाला, CHCl3 इन KOH के साथ, जैसे पीछे हमने रिएक्शन भी देखी थी। तो अब क्या होगा, कार्बन आयन बन गया, यानी आपकी कार्बिन बने उससे पहले ये कार्बन आयन जो बना इसका, यानी फर्दर Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाए उससे पहले ही ये जो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, बोलो किसकी तरफ, उस कार्बन की तरफ, क्योंकि आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर क्या है आपके पास, ये रिएक्टेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन जो मिल गए हैं CH बॉन्ड के, उनको साइमल्टेनियसली वो डोनेट कर देता है कार्बन को। और इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आए, तो क्योंकि कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड आपको पहले से काउंटिंग में है, कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 साइड में कार्बन के साथ 4 बॉन्ड थे, अब 5 बन गए। तो इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के पास कौन जाके लग जाएगा, बोलो वो नेगेटिव के पास ये H कौन, जो अभी बेस ने अब्स्ट्रैक्ट किया था, सो इट एक्ट एज द कैटलिस्ट हियर, उसने H को लिया और O को दे दिया। और यहाँ पे नीचे ग्रुप कौन लग गया, देखो कार्बन के साथ ये लग गया, देखो CCl3, ये CCl3, देखो ये वाला जो ग्रुप था ये लग गया, बोलो कहाँ पे, आपके कार्बन के ऊपर। और C डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और O नेगेटिव के पास कौन आ गया, बोलो यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया। सो द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द क्लोरीटोन। 2 हिस्से हैं यहाँ पे, एक तो क्लोरोफॉर्म का देखो क्लोरो आ गया यहाँ पे क्लोरो, और एसीटोन का देखो ONE ले लिया हमने, है ना, TONE, देखो ये ऐसा। तो देखो क्लोर ले लिया, क्लोरोफॉर्म का क्लोर, और ईटोन, देखो ये ईटोन जो था ये हमने यहाँ से ले लिया ईटोन, सो कॉल्ड द क्लोरीटोन। क्या बन गया आपका, क्लोरीटोन। ये एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है। ये कैसी ड्रग होती है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, जो स्लीप करती है, जिससे नींद आ जाती है। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी क्लोरोफॉर्म की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कर दे सिल्वर पाउडर के साथ, तो 2 मोल हम यूज करेंगे। देखो आपके क्लोरोफॉर्म के, देखो CHCl3 लिखा,
दोबारा से CH3 लिखा, बीच में हम सिल्वर लिख देते हैं, 6 मोल यूज होंगे। Ag किसको लेके जाएगा, Cl को, AgCl AgCl AgCl, ऐसे दूसरे के अंदर से AgCl AgCl AgCl। तो इस टाइप से आपके देखो ये तीनों Cl निकलेंगे, 3 Ag 3 Cl, AgCl निकल गया, ऐसे ही यहाँ पे तो 6 AgCl निकल जाएंगे। तो ये बच गया उधर से CH, इधर से CH, कार्बन के 3 बॉन्ड टूट गए, इधर से भी कार्बन के जो 3 बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो कार्बन अपनी 3 वैलेंसी कैसे पूरी करे, बाय फॉर्मिंग द ट्रिपल बॉन्ड। तो आपके पास कौन बन गए, एल्काइन, इथाइन बन गया यहाँ पे। तो इथाइन की प्रिपरेशन में, एल्काइन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आपकी यूज होती है। तो ये थी नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्लोरोफॉर्म की। इसके बाद नेक्स्ट मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आता है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की जो बोटल्स होती हैं उनको अगर हम एयर टाइट कंटेनर में ना रखें तो क्या हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले रिएक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो देखो, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, it will give the poisonous phosgene gas। देखो ध्यान रखें, फोस्जीन मैंने अभी नीचे लिखा है रेड कलर से, देखो ये होता है फोस्फीन, जो आपका ग्रुप नंबर 15 होता है। जिस ग्रुप नंबर 15 के अंदर जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कौन होते हैं, नाइट्रोजन कौन सा हाइड्राइड बनाता है, अमोनिया। नाइट्रोजन क्या देता है बोलो, आपके NH3 नाइट्रोजन से जो बनता है। सेकंड, फास्फोरस से जो हाइड्राइड बनते हैं वो PS3। देखो ये है वो PS3 जिसे फोस्फीन कहते हैं, और ये है फोस्जीन। तो आप इन दोनों चीजों के अंदर पजल नहीं होंगे, तो आप इसको समझ कर याद रखेंगे, इसलिए मैंने साथ के साथ आपके लिख दिया है यहाँ पे। अब हम लिखते हैं रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट इट गिव्स द पॉइजनस फोस्जीन गैस, COCl2। ये पॉइजनस गैस होती है। तो अब हम क्या करें, हम चाहते हैं पॉइजनस गैस ना बने, हम इसके इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करें। तो इसलिए क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म इज जनरली स्टोर्ड इन द ब्राउन बोटल्स, क्योंकि ब्राउन बोटल्स किसको कट ऑफ कर देंगी, एयर, आपकी सनलाइट को, सनलाइट एंटर नहीं करेगी बोतल के अंदर, यानी कुछ हद तक। इसलिए आपने देखा होगा काफी जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर आपकी जो दवाई होती है, वो जो मेडिसिन होती है, कुछ एक तो ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर होती है, कुछ ब्राउन बोतल के अंदर होती है। तो ये रीजन होता है ब्राउन बोटल्स का, टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइट, ताकि लाइट का कॉन्टेक्ट ना आए। दूसरा, हम जो क्लोरोफॉर्म की जो बोटल्स हैं उनको एयर टाइट रखें, ताकि एयर आएगी नहीं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, क्योंकि एयर, ऑक्सीजन चाहिए और लाइट चाहिए, दोनों ही चीजों को हमें कट ऑफ करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं फोस्जीन गैस ना बने। सो क्लोरोफॉर्म इज जनरली स्टोर्ड इन द ब्राउन बोटल्स एंड द एयर टाइट बोटल्स, फुल फिल्ड बोटल्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज द ब्राउन बोटल्स क्या करती है, ब्राउन कलर्ड बोटल अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइट, वो लाइट के कांटेक्ट को, यानी लाइट को कम एंटर करने देंगी बोटल्स के अंदर, और क्लोरोफॉर्म तक वो कम पहुंचेगी। सेकंड, फुलफिल्ड बोतल क्या करती हैं, अगर हम बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे, तो अगर हम आधी कोई बोतल है, हाफ फिल्ड बोतल है, तो उसमें बचे हुए जगह पे क्या है, एयर ही तो है। तो मीन्स फुल फिल्ड बोतल आप रखें। तो फुल फिल्ड ऐसा तो होता नहीं कि हम हमेशा ही उसको फुल फिल्ड रखेंगे, क्लोरोफॉर्म हमें यूज तो करनी ही पड़ेगी लेबोरेटरी के अंदर, तो इसलिए वो तो देखो हम कर नहीं सकते, एयर तो वहां पे आएगी ही। तो इसलिए हम ब्राउन बोतल को यूज कर लेते हैं, ताकि आपके कुछ हद तक लाइट का कॉन्टेक्ट ना हो पाए। लाइट का कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो पॉइजनस फोस्जीन गैस नहीं बनेगी। तो फिर भी पॉइजनस फोस्जीन गैस कुछ अमाउंट में बन ही जाती है। तो लेकिन हम बताते हैं अगर एयर ना होती तो क्या होता, तो ये सेम रिएक्शन चलेगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, अगर एयर नहीं होगी तो अब क्या होगा, एयर नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं चलेगी, एयर है तो ये रिएक्शन चलेगी। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड द लाइट द पॉइजनस फोस्जीन गैस विल नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्शन नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी हो सकता है, देखो थोड़ी बहुत ब्राउन बोतल है फिर भी लाइट एंटर कर ही जाए। आप क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर से क्लोरोफॉर्म को तो यूज करेंगे ही, तो बोतल के अंदर से क्लोरोफॉर्म की जो अमाउंट है धीरे धीरे कम भी होगी, तो जो रिमेनिंग स्पेस है वहां पे एयर तो आनी ही है, तो ऑक्सीजन भी आएगी ही। तो इसीलिए पॉइजनस फोस्जीन गैस थोड़ी बहुत तो बनेगी ही, जो बनी गई आपकी पॉइजनस फोस्जीन गैस, ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट हम पे ना पड़े तो क्या करें, हमें उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है। तो उसके इफेक्ट को रिड्यूस कैसे करें, जो पॉइजनस फोस्जीन गैस है इसके इफेक्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी ऑलवेज add the very small amount of the ethanol in the chloroform bottles। क्लोरोफॉर्म बोटल्स के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर क्या डाला जाता है, आपका इथेनॉल डाला जाता है। और वो इथेनॉल क्या करता है, जो पॉइजनस फोस्जीन गैस है इसके साथ जो इथेनॉल है C2H5OH, वो रिएक्ट कर जाता है। 2 मोल होते हैं इसके, देखो इथेनॉल C2H5OH, हमने ब्लू कलर से H दिखाया, वो H क्या करेगा, जो Cl को ले जाएगा, दूसरा H भी क्या करेगा, वो Cl को ले जाएगा, और वहां पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OC2H5। देखो कितने मोल निकलेंगे आपके Cl के, यहाँ से 2 मोल्स आपके Cl के लॉस हो जाएंगे। आपके कितने मोल यूज होंगे बोलो यहाँ से, 2 मोल्स ऑफ
जो HCl है उसके देखो यहाँ से लॉस्ट हो जाएंगे और लगेगा कौन, OC2H5। देखो OC2H5। तो देखो अगर हम इस कंपाउंड का अब नाम बताना चाहें, जैसे ऊपर हमने लिखा है, इसका फार्मूला लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखा, ये तो था CO, देखो ये है CO, तो हमने देखो CO लिख दिया। देखो यहाँ उसके ब्रैकेट में कौन लिखा है, ये देखो OC2H5, और ये है बोलो OC2H5। OC2H5 का हमने ट्वाइस लिख दिया। तो इस टाइप से तो हमने फार्मूला लिखा। अब हम इसका नाम देखते हैं कि नाम हमने ये कैसे लिखा, डाइथाइल कार्बोनेट। देखो अगर हमारे पास ये C2H5 ग्रुप ना होते, देखो मैं C2H5 को देखो मैं छुपा लेता हूँ, देखो यहाँ से ये C2H5, सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द कार्बोनेट। CO3 बोलो क्या होता है, ये कार्बोनेट ग्रुप होता है, और कार्बोनेट के ऊपर क्या लगा दिया हमने, 2 C2H5 ग्रुप लगा दिया, तो क्या कहेंगे, डाइथाइल कार्बोनेट। तो इसलिए जो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है ये, तो ये नॉन पॉइजनस सब्सटेंस आपका बन जाता है। तो इसलिए जो अल्कोहल की बोतल है, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना आपकी क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर, जो अल्कोहल है उसको बहुत ही कम अमाउंट के अंदर डालना है, नहीं तो इम्प्योरिटी की तरह तो ये काम करेगा ही। तो ये जो इथेनॉल है, ये पॉइजनस फॉस्फेट गैस के साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट द पॉइजनस फॉस्फेट गैस इनटू द नॉन पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज द डाइथाइल कार्बोनेट। तो ये थी आपकी डिफरेंट रिएक्शंस। आपकी प्रिपरेशन देखी हमने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की, और उसके बाद ये थी हमारी डिफरेंट रिएक्शंस आपकी क्लोरोफॉर्म की। सो थैंक यू।